दिवाली यानी दीपों का त्योहार। चलिए मैं आपसे पूछती हूँ कि दिवाली क्यों मनाई जाती है। आप कहेंगे कि भगवान श्री राम जब लंका के राजा रावण का वध करके पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौटे तो उस दिन पूरी अयोध्या नगरी दीपों से जगमगा रही थी। भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या आगमन पर दिवाली मनाई गई थी। तब से दिवाली का ये पर्व अंधकार पर विजय का पर्व बन गया और हर वर्ष मनाया जाने लगा। वैसे दिवाली मनाने के पीछे अलग अलग कहानियां भी हैं। एक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की मदद से असुर राजा नरकासुर का वध किया था। नरकासुर को स्त्रियों के हाथों वध होने का श्राप मिला था। उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। नरकासुर के आतंक और अत्याचार से मुक्ति मिलने की खुशी में लोगों ने दीपोत्सव मनाया था। इसके अगले दिन दिवाली मनाई गई थी। दिवाली को लेकर एक कथा पांडवों के घर लौटने को लेकर भी है। याद दिला दे कि पांडवों को भी वनवास छोड़ना पड़ा था, जिसके बाद पांडव घर लौटे और इसी खुशी में पूरी नगरी को जगमग किया गया और तभी से दिवाली की शुरुआत हुई। लेकिन हमारे देश में एक जगह ऐसी भी है जहाँ लठमार दिवाली मनाई जाती है। आपने सही सुना, लठमार दिवाली। अब आप सोच रहे होंगे कि लठमार होली तो सुना है, आखिर ये लठमार दिवाली क्या है? चलिए मैं बताती हूँ। बुंदेलखंड के चित्रकूट में दिवाली के दूसरे दिन से लठमार दिवाली होती है, जिसमें ढोलक की थाप पर थिरकते जिस्मों के साथ लाठियों का अचूक वार करते हुए युद्ध कला को दर्शाने वाले नृत्य को देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो जाएंगे। दरअसल दिवाली के बाद परेवा पर गोवर्धन पूजा के बाद 12 गाँव में 12 साल तक कठिन व्रत उठाने वाली टोली लोगों का मनोरंजन करती है। कहते हैं कि द्वापर काल से जारी इस परंपरा का निर्वाहन यदुवंशी करते आ रहे हैं। मित्रों, दिवाली नृत्य करने वालों को मोनिहा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे कठिन मौन व्रत रखते हैं। 12 साल तक वो किसी से बात नहीं करते और ना ही कुछ बोलते हैं। दिवाली पर मोनिहा की टोली गाँव में निकलती है, जिसमें हर मोनिहा कमर पर मोरपंख और लाल पीले वस्त्र पहनता है और पैरों में घुंघरू बांधे होते हैं। ये मोनिहा की टोली गाँव में सभी देव स्थानों पर लाठियों के जरिए दिवाली खेलते हुए भ्रमण करते हैं। टोली में शामिल बुजुर्ग दिवाली गीत गाते हैं और इसी बीच ढोल व नगाड़ियों की धुन में सभी मोनिया नृत्य करते हैं और लठमार दिवाली खेलते हैं। दिवाली खेलने से पहले वे एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं या बड़ों के पैर छूते हैं। बुंदेलखंड के महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा आदि जनपदों के गाँव में परंपरा का निर्वाहन होता है। मित्रों, इस दिवाली नृत्य के पीछे एक गहरी मान्यता है। कथा के अनुसार श्री कृष्ण यमुना नदी के किनारे बैठे हुए थे, तभी उनकी सारी गाय खो गई थी। गायों को ना पाकर भगवान श्री कृष्ण दुखी होकर मौन हो गए। इसके बाद भगवान कृष्ण के सभी ग्वाल दोस्त परेशान होने लगे। ग्वाल वालों ने सभी गायों को तलाश लिया और उन्हें वापस लेकर आए। तब भगवान कृष्ण ने अपना मौन तोड़ा। इसी मान्यता के साथ श्री कृष्ण के भक्त गांव-गांव से मौन व्रत रख कर आते हैं और दिवाली नृत्य करते हैं। तो अब आप लोग जान ही गए होंगे लठमार दिवाली की इस परंपरा के बारे में। क्या आप लोग इस बारे में पहले भी जानते थे? अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।